चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाठ पट अगणित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगु भूप अभिषेका। चावल मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जाति की ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियाँ रत्न तथा और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना कहीं और रच हो पूर्व विदित विधाना सफल रासाल पुग फल फिकेरा रूप हो विथिन्न पुर चाहूँ फेरा। मुनि ने वेदों से कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप चंदुए सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों रोप दो। रच हूँ मंजू मनी चौके चारू कहो बनावन बेगी बाजारू पूज हूँ गणपति गुरुकुल देवा सब विधि कहरु हूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा ध्वज पातक तोरण कलश सजाहु सुरग रथनाग सिर धरी मुनि बर बचन सबो निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जेहि आय सुदिना सो तेहि काजु प्रथम जनु किन्ना भी प्रसादु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दिए उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा राम सिय तन सगुन सनाए फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सब प्रेम परस्पर कही भरतागमनो सूचक आही भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रति भेंट प्रे की। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले उनको मामा के घर गए हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शगुनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही ही सगुन फलो दूसर नाही राम ही बंधु सोच दिन राति अंड नहीं कमट रथे जय भांति। और भरत के समान जगत में हर्ष कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में हो रहता है। दोहा यही अवसर मंगलो परम मुनि रह सेव रानिवास सोबत लखी विधु बढ़त जनो वरिधि बीची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्न वचन सुनाई भूषण बसन भूरी तिन्न पाई प्रेम पुल की तन मन अनुरागी मंगल कलश सजय सब लागी। सबसे पहले राजनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाया उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारू सुमित्रापुरी मणिमय भेद भांति अति रूरी आनंद मगन राम महातारी दीन दान बहु प्रिय विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणि और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा कहे वो बहुरे देन भले भागा जही विधि हुई राम कल्याण देहु दया करी सो वरदान। उन्होंने ग्रामवासियों देवताओं नागों की पूजा की और फिर बड़ी भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी कल्याण और दया करके वही वरदान दीजिए। गाँवी मंगल कोकिला बयानी विधु बंदनी मृग साव कना को नयानी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के सी नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी।
दो राम राज अभिषेकु सुनी ही हर्षे नर नारी लगे, सो मंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नरनाऊ वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु अनुआगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायु माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सौरभ भांति पूजी सन्माने, गए चरण ये सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूला, मंगल धामनु दतपि उचित जनु, बोली सप्रीति पठैया काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि ही नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्ने सनैव भयु, पुनित आजु यह गेहूँ, आय सो होई सो करो को साई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो इसने किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। गोसाई हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। दोहा, सुनी सने सने बचन मुनि, रघुबर ही प्रशंस, राम कसना तुम कहो आस, हंस बस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंशी के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण सिलु स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मुनि राहु, रूप सन सजीव अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुगराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सिख देई राय पही गायु, राम हृदय अस विस्मयो भयो। इसलिए राम जी आज आप उपवास हवन आदि विधिपूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लरिकाए, करण वेद उपवित बिहाहा, संग संग सब भय उछा। हम सब भाई एक के साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कनक छेदन यज्ञ पवित्र विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ है। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रेम प्रभु सप्रेम पछिताने सुहाई, हरो भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर अभिषेक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेमपूर्ण प्रस्ताव भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। दुआ, तेहि अवसर आए लखन मगन, प्रेम आनंद सन्माने, प्रिय वचन कही रघुकुल केरव चंद। सब प्रेम और आनंद भरे मगन लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे बाजने विविध विधाना, पूर्व प्रमुद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनवाही, आओ बेगी नयन फलो पाओ ही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे, राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कही, परस्पर लोग लोगाई, काली लगन भली केत की बारा, पूजी विधि अभिलाषो हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लगन मुहूर्त कितने समय हैं जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे।
कनक सिंहासन सिय समेता बैठे राम होई चित चेता सकल कही कब होई काली विघन माना वही देव कुचाली। जब सीता जी से श्री राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तीन नहीं सोई नावत बधावा चोरी चंदिनी रीति ना भावा शरद बोली विनय सुर कर ही बार पय ले पर ही। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर की चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि बार बार उनके पैरों को पकड़ उन पर गिरते हैं। दोहा विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिया सोई आजू राम जानी बन राजू तजी होई सकल असुर काजू। वे कहते कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवता को सब कार्य सिद्ध हो। वाह प्रभु। सुनी सुर विनय ठाठी पछताई ताती भाई ये सरोज भी नहीं मराती। देखी देव पुनि कही निहोरी मातु तुही नाही थोरी ओ पूरी। देवता को विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित थे। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म और सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची चली बिचारी विभूत मति पोची। ऊंचो निवासो नीची करतूती देखी न संकही पराय विभूति। बार बार चरण पकड़ देवताओं ने सरस्वती संकोच में डाल दिया। तब वही यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ईश्वर नहीं देख सकते।